बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ये वीडियो करते हुए मेरा दिल दहला रहा है और मैं इसके ऊपर बात करते हुए इतना ज़्यादा कांप रहा हूँ कि ऐसे हालात जहाँ पे हम अपनी माँ बहन और बेटी को इज़्ज़त नहीं दे सकते, तो इस माशरे में मर्दों को, जो कि ख़ास तौर पे इस कैटेगरी के मर्द हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस कैटेगरी में आके और हवस की निगाहों से सिर्फ यानी कि दूसरों की माँ बहन को देखते हैं और देखने के बाद उनको जिस तरह रेप का निशाना बनाते हैं और जिस तरह उन्होंने दरिंदों ने ये हरकत की हैं, उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये अमल था। और ये देखने के लिए कि मैं ये इस वीडियो में मैं बड़ी देर बाद ये वीडियोस करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इस पे बात करना, क्योंकि ख़ास तौर पे मैं इस तरह की वीडियो और हसास वीडियोस के ऊपर ज़रा कंप्रोमाइज़ इसलिए कर जाता हूं क्योंकि आप लोग तक, क्योंकि मेरे अक्सर जो वीडियोस में व्यूवर्स हैं वो बच्चे भी देखते हैं, तो वो बच्चों ने भी अगर इस तरह की ख़बरें सुननी है मेरे से तो उनके लिए भी मसला हो सकता है। चले मैं इस वीडियो की डिटेल में चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कोलकाता में रेप और कत्ल की गई डॉक्टर के वालिद के जो बयानात हैं वो कहते हैं कि मेरी एक बेटी चली गई है लेकिन अब मेरी करोड़ों बेटे और बेटियां हैं। तो इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मेरी एक बेटी चली गई है लेकिन अब मेरे करोड़ों बेटे और बेटियां हैं। ये करोड़ों लड़के और लड़कियां मेरी बेटी के लिए लड़ रहे हैं जो अब नहीं रही, वो सब इसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये अल्फाज इंडिया की रियासत मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में रेप और कत्ल की जाने वाली नौजवान डॉक्टर के वालिद के हैं, जिन्होंने इतने ज़्यादा हौसले के साथ ये सब्र और साथ, यानी कि सब्र नहीं आता लेकिन फिर भी उन्होंने किस तरह ये बयानात दे रहे हैं और किस तरह वो बात और सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ये हम उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं। हम ना समझते कि हम मुसलमान हैं और ना ही हम समझते हैं कि वो काफिर हैं या फिर कुछ हिंदू हैं। तो हमने सिर्फ इंसानियत के तौर पे ये वीडियोस कर रहे हैं और इंसानियत के तौर पे हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनका दिल अभी भी बहुत बड़ा है। कि इतने बड़े वाक़े के बाद ये समझ नहीं आती है कि इंसान क्या करे और क्या ना करे, लेकिन आज भी वो अगर इस यानी कि इस हालात में भी सर्वाइव कर रहे हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से नवाजा हुआ है जो कि इतने बड़े दिमाग और ज़र्फ़ के मालिक हैं। अब मैं थोड़ी सी डिटेल में चलता हूँ। तो तकरीबन 10 रोज़ कबल कोलकाता के एक अस्पताल में नौजवान डॉक्टर खातून को रेप के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद मगरबी बंगाल समेत इंडिया भर में डॉक्टरों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज जारी है और दारुल हुकूमत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दीगर शहरों में एहतजाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि वो रेप और कत्ल के मुकदमे की तहकीकात मुकम्मल होने तक काम पर वापस नहीं आएंगे। कोलकाता की नशवा दास ने कहा है कि बहुत हो गया, वक्त आ गया है कि लोग एहतजाज में उठें क्योंकि ये नहीं होने दिया जा सकता। पूरे मुल्क में एहतजाज की लहर देखी जा रही है और इस मामले की तफसीली और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है और इसके अलावा काम की जगह पर हेल्थ वर्कर्स बिलखसूस ख़वातीन की हिफाजत के लिए कानून बनाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। इसके अलावा नामा निगारों ने इंडिया के चंद मरूफ सरकारी अस्पतालों का दौरा किया ताकि वो रात की शिफ्टों में काम करने वाली ख़वातीन, नर्सों और डॉक्टरों से अस्पताल में सिक्योरिटी की सूरत हाल और इनकी खदशात के मुतालिक जाना जा सके। इसके अलावा दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों का दौरा किया जिनमें लोग नायक अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल और लेडी हार्डनिंग कॉलेज अस्पताल शामिल हैं। इनके मुताबिक लोग नायक अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर तो नस्ब हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं और रात की ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर ने शिकायत की है कि यहाँ कोई भी आज़ादाना तौर पर दाखिल हो सकता है। अगरचे तीनों अस्पतालों में CCTV कैमरे नस्ब हैं, ताहम डॉक्टर मजीद कैमरे चाहते हैं। लोक नायक अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि इन कैमरों की निगरानी कोई नहीं करता और इसी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स का कहना है कि डॉक्टरों और नर्सों को मरीजों के अहल खाना की तरफ से धमकियों का खदशा रहता है। हमें अक्सर रात को नशे में धुत होकर आने वाले अफराद से निमटना पड़ता है और मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीमी एक तालबा ने बताया कि अस्पताल के कुछ हिस्सों में रोशनी नहीं है और मरीजों के साथ आने वाले लोग अस्पताल के अहाते में फ़र्श पर सोते हैं। इसके अलावा दिल्ली के जिन अस्पतालों का दौरा किया गया वहाँ रात के वक्त सिक्योरिटी बहुत कम होती है और इसके अलावा हिंदी के नामा निगार अमित पोदवार बताते हैं कि जब मैं अस्पताल के अंदर गया तो किसी ने मुझे चेक नहीं किया। गायनाकोलॉजी एमरजेंसी वार्ड में मौजूद 2 ख़वातीन गार्ड्स ने वहाँ आने का मकसद तो पूछा लेकिन कोई और सवाल नहीं किया। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स का कहना है कि हमें मरीजों के साथ आने वाले लोगों से निमटने के लिए बेहतर सिक्योरिटी के साथ शायद बाउंसर की ज़रूरत है। वो 2 ख़वातीन डॉक्टरों ने बताया कि लोकनायक अस्पताल में 24 घंटे कैंटीन की सहूलत मौजूद है लेकिन इन्हें वहाँ जाना गैर महफूज लगता है। एक सीनियर खातून डॉक्टर ने कहा है कि वो दौरान ड्यूटी अक्सर खाना ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं और लेडी हार्डिंग कॉलेज की भी एक सीनियर खातून डॉक्टर ने कहा कि रात के वक्त मेडिकल चेकअप का मतलब कैंप्स में काफ़ी
काफ़ी दूर वाक़या लेबॉर्ट्रियों में जाना है। लेडी हार्डिंग कॉलेज की एक इंटर्न ने बताया है कि बाज़ औक़ात एक खातून डॉक्टर को ऐसे वार्ड में मरीज़ों का मुआयना करने के लिए भेजा जाता है जहाँ ज़्यादातर मर्द होते हैं। डॉक्टरों ने रात की शिफ्टों में काम करने वाले के लिए गंदे और गैर महफूज रेस्ट रूम्स की भी शिकायत की। जबकि लेडी हार्डिंग कॉलेज की एक इंटर्न ने बताया कि कुछ शोबा जात में मर्द और ख़वातीन डॉक्टरों के लिए मुश्तरका कमरे हैं और हमने इस मामले पर इंतज़ामिया से बात की है और इनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। तिब्बी जरीदे के मुताबिक सन 2007 और 2019 के दरमियान इंडिया में सेहत के कारकुनों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमलों के 153 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जबकि सन 2020 में 225 और 2021 में 110 तशद्दुद के वाक़यात सामने आए, जिनमें निचली सतह के अमले से लेकर अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात भी शामिल हैं। इसके अलावा हिंदी के नामा निगार सईद मोअज़्ज़ज़ इमाम ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करते हुए बताया कि अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे पर गार्ड्स तो मौजूद थे, लेकिन आने जाने वालों पर कोई रोक टोक नहीं थी। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर नीता ने शिकायत की है कि मरीजों के साथ आने वाले लोग बाज़ औक़ात ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के साथ बदतमीज़ी करते हैं और उनका कहना था कि इन हालात में हम सिक्योरिटी को बुलाते हैं जो शाज़ो नाज़र ही कुछ करते हैं, बिलाखिर हमें हालात से खुद निमटना पड़ता है। जबकि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रोशनी का कोई मुनासिब निज़ाम नहीं है और कई जगह अंधेरा रहता है और डॉक्टर हर्षिता और डॉक्टर नीता MBBS के आखिरी साल के तलबा है और उनका कहना है कि उन्होंने डॉक्टर और अक्सर हॉस्पिटल में अजनबियों और गैर मुतल्लिक़ अफराद को घूमते और सख्त तबसरे करते देखा, लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्ती ज़्यादा करे। डॉक्टर हर्षिता कहती हैं कि गुज़श्ता चंद महीनों में सिक्योरिटी गश्त में इजाफा हुआ है, इसलिए कैंपस थोड़ा महफूज लगता है। डॉक्टरों ने बताया है कि गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल सामने ट्रामा सेंटर के बाहर ख़वातीन के साथ हरासानी के वाक़यात पेश आए हैं और डॉक्टर आकाशना का मुतालबा है कि कैंपस में ज़्यादा गार्ड्स, ज़्यादा रोशनी और CCTV कैमरे होने चाहिए। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के तर्जुमान डॉक्टर सिद्धेर सिंह का कहना है कि हमारे पास कैंपस हॉस्टलों और वार्डरों में सिक्योरिटी का मरबूत निज़ाम है। हमारे पास यूनिवर्सिटी कैंपस हॉस्टल और वार्डरों में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमने कैंपस में कोई वाक़या नहीं देखा, अभी तक कोई रिपोर्ट मसूल नहीं है और अहम मकामात पर CCTV नस्ब कर दिए गए हैं और इनके बाकायदगी से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा तमिल सर्विस की नामा निगार शारदावी ने रात 9:30 बजे चेन्नई के अमांद्रा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और इनके मुताबिक मरीजों के लवाकिन एडमिशन ब्लॉक के बाहर मध्यम रोशनी में खुली सीढ़ियों पर बैठे थे और एमरजेंसी के दरवाजे पर 2 पुलिस एहलकार खड़े थे। रात की शिफ्ट में काम करने वाले इंटर्न अबर्णा ने बताया कि कोलकाता रेप वाक़े के बाद अमले की ख़वातीन अरकान में खौफ है और अस्पताल इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के मामले पर इजलास तलब किया था। अबर्णा के मुताबिक इजलास के बाद इंटर्न्स को भी स्टाफ रूम इस्तेमाल करने और कमरे को लॉक करने की हिदायत की गई, जबकि तमाम ख़वातीन अमले को सिटी पुलिस की सिक्योरिटी ऐप के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया ताकि हंगामी अलार्म भेजा जा सके, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। रात 10 बजे काम करने वाली एक स्टाफ नर्स ने शिकायत की है कि आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है और रात की शिफ्टों में काम करने वालों को एक कुर्सी और एक मेज़ मिलती है और अस्पताल के डीन डॉक्टर ए रविंद्रा ने कहा है कि कैंपस में CCTV कैमरों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है और कैंपस में रात की शिफ्ट में 20 सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए असिस्टेंट रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर 24 घंटे कैंपस में मौजूद रहते हैं। तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।